अमरीकी महकमा खारजा ने अफगान पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा रोक दिया। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का ऐलान। उधर US सिटीज़न एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने पनाह गुज़ीनों से मुतालिक तमाम फैसले रोक दिए हैं। एजेंसी डायरेक्टर जोसेफ एल्डो ने कहा कि किसी भी गैर मुल्की की जांच पड़ताल और ज़्यादा से ज़्यादा हद तक स्क्रीनिंग को यकीनी बनाने तक तमाम फैसले रोक दिए गए हैं। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि तीसरी दुनिया के तमाम मुल्कों से हिजरत को मुस्तकिल तौर पर रोक दिया जाएगा। ऐसे पनाह गुज़ीनों की कानूनी शरीयत मनसूख कर देंगे जो दाखिली अमन को नुकसान पहुँचाते हैं। बुध को व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाला शख्स अफगान शहरी था जो 2021 में रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमेरिका में दाखिल हुआ था। उसकी फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया। एयरबस कंपनी का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर फौरी अपडेट करने का फैसला। दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासर हो सकते हैं। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, एयर न्यूजीलैंड समेत कई कंपनियों ने परवाज़ों में खलल का इंतबाह जारी कर दिया। एयरबस का कहना है कि तैयारे का हालिया वाक़यात से पता चलता है कि सोलर रेडिएशन डाटा को नुकसान पहुँचाकर कंट्रोल मुतासर कर सकती हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक 30 अक्टूबर को मैक्सिको से न्यू जर्सी में जाने वाली परवाज़ के दौरान तैयारा कंट्रोल खोकर अचानक बुलंदी से नीचे आया, जिससे कई मुसाफिर जख्मी हुए थे। बरतानवी एविएशन अथॉरिटी ने बयान में कहा कि तैयारों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के फैसले से कुछ परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर हो सकता है। सऊदी एयरलाइन ने कहा कि सॉफ्टवेयर और तकनीकी बहाली की वजह से बाज़ परवाज़ों में ताख़ीर हो रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मालिक ने कहा है कि जेल सुपरिटेंडेंट कह रहा है कि बानी PTI बिल्कुल ठीक है। मुलाकातों का तमाम मामला जेल कवानीन के मुताबिक होता है। सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आइंदा मंगल को मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। ऐसा इम्कान मौजूद है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हुए एक बहन या वकील की मुलाकात कराई जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि PTI सियासी नौयत की मुलाकात करना चाहती है। अगर अदालत का हुक्म होगा तो बानी PTI के उनके बेटों से कॉल पर बात करा दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात न कराने पर पार्लियामेंट की कार्रवाई न चलने देने की धमकी दे दी। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करने का ऐलान किया। अदालत जेल के बाहर धरने के बाद अदालत जाने वाले वज़ीर आला KP से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुलाकात करने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा कि तमाम आइनी और कानूनी रास्ते अपना चुके हैं। ऐसा कौन सा रास्ता बचा है जिसके बाद वो अपने लीडर से मुलाकात कर सकें। अगर अदालत इंसाफ ना कर पाए तो अदालत अवाम खुद इंसाफ करेंगे। अवाम इंसाफ करेंगे तो कानून भी हाथ में लेंगे। हालात ख़राब हुए तो कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का रवैया अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। अगर ये धरने देते रहे तो सूबे पर कौन तवज्जो देगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गैर कानूनी मुतालबात कर रही है। जेल मैनुअल के खिलाफ मुतालबात किए जा रहे हैं। बानी PTI मेगा करप्शन केस में सज़ा याफ्ता हैं। उन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तनहा किया। कभी किसी कैदी ने इतनी मराहत हासिल नहीं हुई जितनी बानी PTI को हासिल हैं। भारत और अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बानी PTI से मुलाकात के लिए सोशल मीडिया के जरिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर PTI का सेनेट में एहतजाज और नारेबाजी। बानी की सेहत से मुतालिक खबरों पर तशवीश का इजहार किया। हुकूमत से जवाब का मुतालबा। सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि मामला बहुत आगे चला गया, जब तक जवाब नहीं आता ये सेशन नहीं चलेगा। हुकूमत ने बानी PTI की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर खबरों को जारी करार दिया। तारिक फजल चौधरी ने कहा अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट से बात की है। बानी PTI बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई ख़तरा नहीं। बानी की सेहत और ज़िंदगी से मुतालिक सारी खबरें भारतीय मीडिया ने फैलाईं। अफगान मीडिया को भी भारतीय मीडिया ने फीड किया। लंदन में मौजूद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जुमे को मसरूफ़ दिन गुजारा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 3 मुख्तलिफ मेडिकल अपॉइंटमेंट्स थीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ वफ़ूद ने मुलाकातें भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को बहरीन से लंदन पहुँचे थे।
T20 ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट में पाकिस्तान ने 3 मैचेस में फतह समेटकर 6 पॉइंट्स के साथ फैसलाकुन मार्के के लिए क्वालिफाई किया, जबकि श्रीलंका ने 2 मैचेस में जीत और 4 पॉइंट्स के जरिए फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया। पाकिस्तान ने वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े को दहशतगर्दी और अमरीकी सरजमीन पर घिनौना हमला करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग कहा, पाकिस्तान अमरीका और आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए पुरज़्म है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और माली इमदाद देने वालों के खिलाफ ठोस काबिल तस्दीक इक़दाम ही इस लानत से निपटने का वाहिद रास्ता है। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में होने वाले ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरियों की मौत पर तर्जुमान ने कहा कि अफगान सरजमीन हमसाया ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में मौजूदगी और अफगान सरजमीन का दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल पूरे खित्ते और दुनिया के लिए बाइस तशवीश है। पाकिस्तान भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्द आलमी मंजरनामे पर भारत की एक और नाकामी, पाकिस्तान की एक और कामयाबी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाक भारत मुबाहिसा पाकिस्तानी तलबा ने जीत लिया। भारतीय पैनल को दलाइल से हरा दिया। पाकिस्तानी तलबा को 106 वोट मिले, भारतीय पैनल सिर्फ 50 वोट हासिल कर सका। जुमेरात को भारतीय सीनियर पैनल में शामिल साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड मनोज नरवाने और 2 भारतीय सियासतदानों सचिन पायलट और सुब्रमण्यम स्वामी ने मुबाहिसे में शिरकत से इनकार करके ऑक्सफोर्ड यूनियन को मुश्किल में डाल दिया था। भारत ने अपनी हाई प्रोफाइल टीम के बाद दूसरा पैनल मैदान में उतारा। मुबाहिसे का मौजू था, पाकिस्तान के लिए भारतीय पॉलिसी वाकई कौमी सिक्योरिटी के लिए है या अवामी जज्बात को भड़काने के लिए सियासी नारा है। भारतीय बयानिया बनाने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्मों से भी ना जीत सके। पाकिस्तानी तालिब इल्मों मूसा हिराज, इसरार खान काकड़, अहमद नवाज खान ने कामयाबी समेटी। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि भारतीय सीनियर पैनल मुबाहिसे से भाग गया। हम मुबाहिसे के लिए तैयार हैं और आइंदा भी तैयार रहेंगे। पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने कहा कि मोदी सरकार की नफरत की पॉलिसी को दुनिया के सामने बेनकाब करने की खुशी है। चीन का ताजिक हुकाम से हमले की तहकीकात करने पर जोर। चीन ने अपने शहरियों को सरहदी इलाकों से फौरी तौर पर इनखला की हिदायत कर दी। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरी हलाक हुए थे। ताजिकिस्तान की वजारत खारजा के मुताबिक 26 नवंबर की रात अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के जनूब में एक चीनी कंपनी पर ड्रोन हमला किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खुदकुश धमाके के बाद FC हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला ने हमले की जगह का मुआयना भी किया। फेडरल कांस्टेबलरी के अफसरों और जवानों से मुलाकात और इजलास की सदारत की। वज़ीर दाखिला को फितना खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि जाम शहादत नोश करने वाले तीनों जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। FC ने बहादुरी से मुकाबला किया और तीनों खुदकुश बम्बारों को 3 मिनट में जहन्नुम हासिल किया। जाम शहादत नोश करने वाले जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाने देंगे। शोहदा के ख़ानदानों का अपने ख़ानदानों की तरह ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि किसी में ये ताकत नहीं कि सिंध के जोग्राफिये में कोई रद्दोबदल कर सके। सिंध को 6 सूबों में तकसीम करने के सवाल पर वज़ीर आला सिंध ने जवाब दिया कि जिस कान से ये बात सुनो उसी कान से निकाल दो। मुराद अली शाह ने कहा कि गवर्नर सिंध की तैनाती या तब्दीली से मुतालिक उन्हें इल्म नहीं, ना ही सिंध हुकूमत का इसमें कोई किरदार होगा। वकला के एहतजाज पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि एहतजाज का तरीका है, इसके मुताबिक एहतजाज करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर में ट्रैफिक की सूरत हाल में बेहतरी के लिए 30 दिन की डेडलाइन दे दी। एक इजलास में कहा कि हर चीज़ ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है। ट्रैफिक पुलिस को आखिरी चांस दे रही हैं, अगला मौका नहीं मिलेगा। ट्रैफिक पुलिस कारकर्दगी ना दिखा सकी तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और बेहंगम ट्रैफिक रियासती रेट कमज़ोर होने के मुतरादिफ है। कोई इम्तियाज़ न रखा जाए, खिलाफ वर्जी पर ही हर शख्स को जुर्माना देना पड़ेगा। इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में बड़ी इस्लाहात की गई हैं। पंजाब में किसी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी, मुनासिब पार्किंग नहीं होगी तो मैरिज हॉल नहीं होगा, बस की छत पर सवारियां बिठाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर पाबंदी आयद।
सिंध में सिविल रजिस्ट्रेशन मोबाइल ऐप का इजरा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत MOU पर दस्तखत हुए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि मोबाइल ऐप से पैदाइश, मौत, शादी, तलाक का इंदराज होगा। ऐप का इजरा अहम संग मील है। शुगर मिलों ने गन्ने की क्रशिंग में ताख़ीर का फैसला गठजोड़ बनाकर किया। मुसाबकती कमीशन ने शुगर मिलों का काटल पकड़ लिया। पंजाब की 10 शुगर मिलों का शोकास जारी। चौथा दिन में तहरीरी जवाब तलब। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक शुगर मिलों ने 10 नवंबर को खुफिया मीटिंग की। 28 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू करने का मुश्तरका फैसला किया। शुगर मिलों ने काटल बनाकर गन्ने की कीमत भी 400 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की और किसानों को नज़रअंदाज कर दिया। काटल बनाकर कीमतें फिक्स करना मुसाबकती एक्ट की खिलाफ वर्जी है। जिस शुगर मिल में खुफिया मीटिंग हुई उसे भी शोकास जारी कर दिया गया। कराची में चीनी की कीमतें मुल्क भर में सबसे ज़्यादा 1 किलो चीनी 220 रुपये की हो गई। वफाकी इदारा शुमारियात के नए दाद-ओ-शुमार जारी। कराची में एक हफ्ते के दौरान फ़ी किलो चीनी की कीमत में 20 रुपये इजाफा हुआ। कोयटा में फ़ी किलो चीनी की कीमत 216, हैदराबाद 215, खुजदार 210 और लड़काना में फ़ी किलो चीनी 205 रुपये में दस्तयाब। सखर में 195, इस्लामाबाद और पेशावर में फ़ी किलो चीनी 190 रुपये की मिलने लगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते तक मुल्क में चीनी की औसत कीमत फ़ी किलो तकरीबन 190 रुपये रही, जबकि एक साल कबल फ़ी किलो चीनी की औसत कीमत तकरीबन 132 रुपये थी। सिंध में तलबा को पसंद की जैकेट या स्वेटर पहनने की इजाज़त दी जाए। महकमा तालीम सिंध ने निजी स्कूलों को हिदायत कर दी। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल सिंध रफ़िया जावेद का कहना है कि वज़ीर तालीम सिंध की हिदायत पर निजी स्कूलों को मरासला जारी कर दिया है। सूबे के स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा सर्दियों में किसी भी रंग और किसी भी डिज़ाइन की गर्म जैकेट पहन सकते हैं। स्कूल इंतज़ामिया बच्चों को मखसूस गर्म लिबास पहनने पर मजबूर नहीं करेंगी। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तौसा मूसाखेल बैनुल सूबाई शाहराह 4 रोज़ से बंद। भारी मशीनरी के जरिए लैंड स्लाइडिंग का मलबा हटाने का काम शुरू। इंतजामिया के मुताबिक शाहराह को आज शाम तक ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। रोड बंदिश के बायस कबायली इलाकों में खाने पीने की चीज़ों की किल्लत पैदा हो गई। नौशहरा में अपने वालिद को कत्ल करवाने वाले 2 बेटे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक उजरती कातिल समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार। मकतूल के 2 बेटे भी शामिल। बेटों ने वालिद को घरेलू झगड़े पर कत्ल करवाया। ज़िला मोहम्मद की तहसील पंडियाली गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इस्लामगल के तलबा फर्नीचर और क्लासरूम से महरूम। शदीद सर्दी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। कराची प्रेस क्लब के बाहर PTI कारकुनों का एहतजाज। पुलिस ने PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख और दीगर को हिरासत में ले लिया। कुछ देर बाद पुलिस ने हलीम आदिल शेख और तमाम कारकुनों को छोड़ दिया। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम ने कहा है कि सीनियर कमांडर तबातबाई के कत्ल का बदला लेने के लिए इसराइल पर हमले के वक्त का तयन करेंगे। हिज़्बुल्लाह को इसराइली हमले में अपने सीनियर कमांडर की शहादत का जवाब देने का हक हासिल है। हिज़्बुल्लाह कमांडर पर इसराइली हमला जारहियत थी। लबनानी हुकूमत को इसराइल का मुकाबला करने का मंसूबा तैयार करना चाहिए। भारत की जेल में कैद कश्मीरी लीडर यासिन मलिक की रिहाई के लिए तुर्की के आलमी शोहरत याफ्ता प्रोड्यूसर टर्गे एब्रन ने खुसूसी गीत रिलीज़ कर दिया। कहा, गीत से मसला कश्मीर से मुतालिक भी दुनिया को आगाही होगी। ईरान का अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप 2026 की कुरअंदाजी के लिए वीज़ा जारी न करने पर बॉयकॉट का ऐलान। तर्जुमान ईरान फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि अमेरिका ने ईरानी टीम के हेड कोच समेत सिर्फ 4 ऑफिशियल्स को वीज़े जारी किए हैं। ईरान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मेहदी ताज को वीज़ा जारी नहीं किया गया। अमरीकी इक़दाम खेल मुखालिफ अमल है। फीफा वर्ल्ड कप की कुरअंदाजी 5 दिसंबर को वाशिंगटन में होगी। इस्लामाबाद के F9 फातिमा जना पार्क में खलाबाज यूरी गगारियन का मुजस्मा नस्ब कर दिया गया। रूसी सिफारत खाने के बयान के मुताबिक मुजस्मे की तनसीब रूस पाकिस्तान इंटर गवर्नमेंटल कमीशन के 10वें इजलास के मौके पर हुई। आइंदा साल रूस पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस बराए खलाई तहकीक और स्पेन इंफ्रास्ट्रक्चर इस्लामाबाद में होगी।
पाकिस्तान के टेनिस स्टार एहसान उल हक और मुजम्मिल मुर्तज़ा ATP चैलेंजर के फाइनल में पहुंच गए। ATP की तारीख का ये पहला मौका है कि दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पेयर फैसला कुन मार्के तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। इससे कबल एहसान उल हक ने गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ तमाम ATP फाइनल्स खेलने हैं। सेमीफाइनल में पाकिस्तानी जोड़ी ने तुर्की की जोड़ी को 6-1 और 6-4 से शिकस्त दी। फाइनल में पाकिस्तानी पेयर का मुकाबला जमहूरिया चेक और कजाकिस्तान पर मुश्तमिल खिलाड़ियों की जोड़ी से होगा। ये एहसान उल हक के करियर का आखिरी ATP मैच भी होगा। IMC ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबले होंगे। दोनों सेमीफाइनल आज नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले जाएंगे। कराची में जारी सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का आज दूसरा रोज़। समंदर किनारे शुरू होने वाले सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल को सकाफती अशिया, कल्चरल, म्यूज़िक और डांस परफॉर्मेंसेज ने चार चांद लगा दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, कारीगरों की काविशों को सराहा। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह ने वज़ीर आला सिंध को सिंधी टोपी और अजरक पेश की। मारूफ अदाकार, गुलकार, मॉडल और नई नस्ल के मौला जट फवाद खान को सालगिरह मुबारक, 44 बरस के हो गए। पाकिस्तान आइडल 2025 के दौरान माजी का मशहूर गाना लॉन्ग गवाचा गाने के बाद मशहूर होने वाली रुमैसा तारिक अब अगले राउंड के लिए भरपूर तैयारियां कर रही हैं। रुमैसा का कहना है कि उन्होंने म्यूज़िक बाकायदा तौर पर किसी से सीखा नहीं है, बल्कि उनकी बहन ने उनको गाते हुए सुना तो उनको मज़ीद गाने का मशवरा दिया। पाकिस्तान आइडल ने ज़िंदगी यकसर तब्दील कर दी, लोग उनको अब हर जगह पहचानने लगे हैं।